व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। श्री राम जी वन को जा रहे हैं, ये सुनकर सीता जी माँ कौशल्या के महल में आती हैं और सिर नीचे करके बैठ जाती हैं। आंखों से अश्रुओं की जलधारा बह रही है। माता कौशल्या समझ जाती हैं कि ये भी रघुवर के साथ वन को जाना चाहती हैं। तो माँ कौशल्या श्री राम जी के सामने अपने वचन रखती हैं, अपनी भावना रखती हैं। आज की चौपाइयों को समझिए और इनका अर्थ भी समझिए। बनहित कोल की रात किशोरी, रचि बिरंचि विषय सुख भोरी। पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ, तिनहि कलेसु न कानन काऊ। कै तापस तिय कानन जोगू, जिन तप हेतु तजा सब भोगू। सिय बन बसहि तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देखी डेराती। सुर सर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोगु की हंस कुमारी। अस बिचारी जस आयसु होई, मैं सिख देऊं जान की ही सोई। जौ सिय भवन रहे कह अम्बा, मोहि कह होई बहुत अवलंबा। सुनि रघुबीर मातु प्रिय बानी, सील स्नेह सुधा जनुसानी। कही प्रिय बचन विवेकमय, कीन मातु परितोष। लगे प्रबोधन जानकी, प्रगति विपिन गुण दोष। अब इन चौपाइयों का अर्थ समझिए। माँ कौशल्या कहती हैं कि वन हित कोल की रात किशोरी। वन के लिए तो रचि बिरंची, रचि बिरंची यानी ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी ने रची हैं। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को ना जानने वाली कोल की रात किशोरी, कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है। माता कौशल्या कहती हैं वन हित यानी वन के लिए कोल की रात किशोरी, कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है। रचि बिरंची विषय सुख भोरी, जिन्होंने विषय सुख को नहीं जाना है। भोरी मतलब नहीं जाना है। और श्री सीता जी तो राजकुमारी हैं, राजमहलों में पली हैं। पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ। पाहन यानी पत्थर, कृमि यानी कीड़ा, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है यानी सहन शक्ति है। पाहन कृमि जिमि, पाहन कृमि की तरह कठिन स्वभाव, कठिन स्वभाव है। तिन्हि कलेसु न कानन काऊ। उन्हें तिन्हि मतलब उन्हें कलेशु न कानन काऊ, कोई क्लेश नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। कानन यानी वन में, उन्हें वन में कोई कष्ट नहीं होगा। कै तापस तिय कानन जोगू, या फिर तापस तिय, तापस यानी तपस्वियों की, तिय यानी स्त्रियां, तपस्वियों की स्त्रियां कानन जोगू वन में रहने योग्य हैं। कानन यानी वन में, वन के जोगू वन के योग्य हैं। जिन तप हेतु, जिन्होंने तप हेतु तजा सब भोगू, तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। तो वो कहती हैं कि हे पुत्र, सिय बन बसिहि तात के ही भांति। तात यानी हे पुत्र, सिय बन बसिहि, सीता वन में बसेगी के ही भांति, किस प्रकार से बसेंगी। चित्र लिखित कपि देखी डराती। चित्र लिखित यानी तस्वीर में, कपि देखी वानर को देखकर डर जाती हैं।
जो चित्र में भी बंदर को देखकर डर जाती हैं, वे सीता वन में किस तरह से रह सकेंगी। सुरसर सुभग, सुरसर यानी सूर्य यानी देवता, सर यानी सरोवर, यानी देव सरोवर के सुभग बनज बनचारी, देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली डाबर जोगु की हंस कुमारी, जो देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसिनी है, हंस कुमारी यानी हंसिनी है। डाबर जोगु, क्या वो तलैयों में रहने योग्य है? डाबर जोगु यानी तलैयों में रहने योग्य है। अस विचारी जस आयसु होई, ऐसा विचार करके जिस प्रकार की जस आयसु होई, जैसी तुम्हारी आज्ञा होगी, मैं सिख देऊं जानकी ही सोई, मैं जानकी को वैसे ही सिख दूंगी यानी शिक्षा दूंगी। जो सिय भवन रहे कह अंबा, कह अंबा यानी यहां पर अंबा संबोधन किया गया कौशल्या माता के लिए, यानी माता ने कहा जो सिय भवन रहे, यदि सीता भवन में यानी घर में रहती हैं, मोहि कह होई बहुत अवलंबा, मुझको बहुत सहारा हो जाएगा। सुनी रघुबीर मातु प्रिय बानी, रघुबीर यानी श्री रामचंद्र जी ने सुना मातु प्रिय वाणी, माता की प्रिय वाणी सुनकर सील सने सुधा जनुसानी, जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी। स्नेह सुधा यानी सुधा होता है अमृत, स्नेह सुधा यानी स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी। तो कही प्रिय बचन विवेकमय, फिर विवेक में प्रिय वचन कहकर कीनी मातु परितोष, और माता को संतुष्ट किया श्री रामचंद्र जी ने। लगे प्रबोधन जानकी ही, अब वो जानकी जी को समझाने लगे, प्रबोधन यानी समझाने लगे। प्रगति विपिन गुण दोष, विपिन का अर्थ होता है वन, वन के गुण और दोष बताकर जानकी जी को समझा रहे हैं श्री रामचंद्र जी। जय सिया राम।